हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं लॉग इन चैनल। मैं हूं सुप्रीमणि शुक्ल। यहां पर मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं इंपॉर्टेंट सेक्शंस की सीरीज, जो बिहार जुडिशरी और अदर एग्जाम्स जहां पर इस तरीके के एक्ट या जो भी एक्ट वहां पर इंक्लूडेड है उनके लिए सफिशिएंट होगी। तो आज इस सीरीज में हम डिस्कस करेंगे कंपनी लॉ क्या, कंपनी एक्ट क्या है। कंपनी एक्ट 2013, कंपनी अधिनियम 2013, ठीक है। और इसमें मैंने केवल आपको सेक्शंस नहीं, बल्कि जैसे हमने आपको मध्यस्थता मसौदा अधिनियम में किया था वैसे ही इसमें भी किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी जो फैक्चुअल हैं, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भी इंक्लूड करने की कोशिश की है, ताकि आपको एक वीडियो में अच्छे से तैयारी हो पाए। 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं कंपनी लॉ के, और इस वीडियो से आपके 3 क्वेश्चन सॉल्व होने की गारंटी मैं देता हूँ। और हो सकता है 3 से ज़्यादा भी सॉल्व हो जाए, लेकिन 3 तो प्रॉपर रूप से होंगे। और कंपनी अधिनियम 2013 को आइए शुरू करते हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या है कि कंपनी अधिनियम 2013 में 29 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं पूछा जा सकता है। 29 अध्याय हैं, 470 धाराएं हैं और 7 अनुसूची हैं। 29 अध्याय, 470 धाराएं, 7 अनुसूची, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। ये चीज़ मैंने इसीलिए नोट की है क्योंकि ये पूछी जाती है, ठीक है। प्राइवेट कंपनी में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो प्राइवेट कंपनी में सदस्यों की अधिकतम संख्या 200 हो सकती है। कम से कम एक महिला निदेशक मंडल में होनी चाहिए, ये प्रावधान है। तो आपसे 2 तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि महिला निदेशक के संबंध में प्रावधान किस धारा में है। तो धारा 149, सेक्शन 149 है। और कम से कम कितनी महिला निदेशक होनी चाहिए? तो कम से कम एक महिला निदेशक होनी चाहिए, ठीक है। कंपनी में अधिकतम निदेशक कितने हो सकते हैं? तो कंपनी में अधिकतम निदेशक हो सकते हैं 15। कपट की परिभाषा व दंड किस धारा में दिया गया है? तो कंपनी अधिनियम में कपट की परिभाषा व दंड धारा 447 में दिया गया है। वित्त अधिनियम 2017 द्वारा कौन सी धाराएं संशोधित की गई कंपनी अधिनियम की? तो वित्त अधिनियम 2017 द्वारा 3 धाराएं संशोधित की गई, धारा 417, धारा 182, धारा 410। अगला पॉइंट है, कंपनी अधिनियम के अपीलीय अधिकरण की नियुक्ति अर्हता व पदावधि किस धारा में दी गई है? कंपनी अधिनियम के अपीलीय अधिकरण की नियुक्ति अर्हता व पदावधि धारा 417 का में दी गई है। कंपनी संशोधन अधिनियम 2018 का प्रवर्तन कब से हुआ है? तो कंपनी संशोधन अधिनियम 2018 का प्रवर्तन 3 जनवरी 2018 से हुआ है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर इंक्लूड किया है। अगला पॉइंट है, कंपनी अधिनियम के संगम अनुच्छेद में संशोधन किस धारा में होगा? तो कंपनी अधिनियम के संगम अनुच्छेद में संशोधन धारा 14 में होगा। धर्मार्थ कंपनी को छूट जो दी गई है वो किस धारा में दी गई? तो धारा 8 में दी गई है। कंपनी सचिव की अर्हता के संबंध में प्रावधान धारा 2 सब क्लॉज 24 में है। कंपनी सचिव की अर्हता के संबंध में प्रावधान किसमें? धारा 2 सब क्लॉज 24। वार्षिक सामान्य सभा संबंधी औपचारिकता धारा 96 क्लॉज 2। वार्षिक सामान्य सभा संबंधी औपचारिकता किसमें? धारा 96 क्लॉज 2। कुछ आपको ऐसा भी लग सकता है कि यहाँ पे एकदम सेक्शन बता रहे हैं, याद नहीं हो पाएंगे। 2 से 3 बार वीडियो देखिए, या अपने बेयर एक्ट में इसको टिक कर लीजिए, या कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, आपको याद हो जाएंगे। और भाई यही तरीका है तैयारी करने का। मतलब तैयार तो आपको करना ही पड़ेगा, किसी भी तरीके से आप कीजिए, चाहे लिख के कीजिए, चाहे याद करके कीजिए, चाहे टिक लगा के कीजिए, चाहे बार बार वीडियो देख के कीजिए, क्योंकि आपको एग्जाम में जब आएगा, अगर आपने तैयार किया तभी आप वहाँ पर सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। एकल कंपनी, हमारा काम है आपको मैटर उपलब्ध कराना, अच्छे से अच्छा मैटर, शॉर्ट से शॉर्ट और सरल से सरल वे में, तो वो मैं कोशिश कर रहा हूँ, बाकी आपके ऊपर है। एकल कंपनी किस धारा में दी गई है? तो धारा 2 सब क्लॉज 62 में दी गई है। एकल कंपनी में कितने सदस्य होते हैं? एकल कंपनी में 1 सदस्य होता है। और कंपनी अधिनियम 2013 द्वारा इंट्रोड्यूस जो कुछ नए पॉइंट्स हैं या जो कुछ नई चीज़ें उनमें से एक ये है, इससे पहले ये एग्जिस्ट नहीं करती थी। तो एकल कंपनी धारा 2 62 बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। प्राइवेट कंपनी की परिभाषा धारा 2 68 में दी गई है ना। प्राइवेट कंपनी की परिभाषा धारा 2 68 में दी गई है। और ऐसी कंपनी जिसका टर्नओवर 1 लाख से 1 लाख तक हो उसे, सॉरी यहाँ पे कुछ कन्फ्यूजन है, मैं बाद में आपको क्लियर कर दूंगा। अभी आप इसको 1 लाख 5 लाख वाली डिजिट छोड़ दीजिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये कुछ चेंज हुई है बाद में, ठीक है। ये मैं बाद में बताऊंगा, ये छोड़ दीजिए आप। प्राइवेट कंपनी धारा 2 68 में दी गई है, और उसमें न्यूनतम सदस्य 2 हो सकते हैं और अधिकतम सदस्य 200 हो सकते हैं। न्यूनतम कितने हो सकते हैं? 2 पूछा जाता है, ये याद कर लीजिए। और अधिकतम 200 हो सकते हैं। पब्लिक कंपनी धारा 2 सब क्लॉज 71 में दी गई है। धारा 2 सब क्लॉज 71 में दी गई है, और इसमें अधिकतम सदस्य अनलिमिटेड हो सकते हैं और न्यूनतम सदस्य 7 हो सकते हैं। तो प्राइवेट कंपनी में 2, एकल कंपनी में 1 और पब्लिक कंपनी में 7।
और मैक्सिमम की बात करें तो एकल कंपनी में 1, प्राइवेट कंपनी में 200 और पब्लिक कंपनी में अनलिमिटेड। याद रखिएगा। एक व्यक्ति अधिकतम कितनी कंपनियों में निदेशक हो सकता है? तो एक व्यक्ति अधिकतम 20 कंपनियों में निदेशक हो सकता है और उन 20 में से भी 10 केवल पब्लिक कंपनियां हो सकती है। 10 से ज़्यादा पब्लिक कंपनियों में एक व्यक्ति एक साथ निदेशक नहीं बन सकता। मतलब अगर 20 कंपनियों में निदेशक है तो उससे 10 पब्लिक और 10 प्राइवेट कंपनियों में ही होना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि 11 पब्लिक कंपनियों में हो जाए। हाँ, ऐसा जरूर हो सकता है कि 15 प्राइवेट और 5 पब्लिक कंपनियों में हो। मतलब पब्लिक कंपनियों की संख्या 10 से पार नहीं होगी। और एक व्यक्ति अधिकतम कितनी कंपनियों में निदेशक हो सकता है? 20 में। और एक कंपनी में अधिकतम निदेशक कितने हो सकते हैं? 15। तो ये तीनों पॉइंट याद रखिएगा, आएगा एक क्वेश्चन आपका इस पॉइंट से। अगला पॉइंट है निदेशक त्याग पत्र की प्रतिलिपि रजिस्ट्रार को कितने दिन में देगा? 30 दिन में देगा। कितने दिन में देगा? 30 दिन में देगा। कंपनी की न्यूनतम सभाएं कितनी होनी चाहिए साल भर में? तो कंपनी न्यूनतम सभाएं 4 होनी चाहिए। कंपनी की न्यूनतम सभाएं कितनी होनी चाहिए? 4 सभाएं होना चाहिए। अनुक्रमिक सभाओं में अधिकतम अंतर, मतलब 2 लगातार की सभाओं में अधिकतम अंतर कितने दिन का हो सकता है? 120 दिन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कितने दिन का होना चाहिए? 120 दिन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। व्यापार प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र धारा 11 में बताया गया है। प्रमाण पत्र से पहले व्यापार करने पर 1000 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से अर्थदंड लगाया जाएगा। मतलब व्यापार प्रारंभ करने के प्रमाण पत्र के बारे में प्रावधान धारा 11 में है। और अगर कोई व्यक्ति व्यापार प्रारंभ करने से पहले प्रमाण पत्र पर व्यापार प्रारंभ करने से प्रमाण पत्र प्राप्त करने से पहले व्यापार प्रारंभ कर देता है तो 1000 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से उस पर फाइन लगाया जा सकता है। कंपनी लॉ बोर्ड धारा 10E में प्रावधान है। कंपनी लॉ बोर्ड के बारे में धारा 10E में प्रावधान है। शेयर की परिभाषा धारा 284 में दी गई है। धारा 2 सब क्लॉज 84। कंपनी में न्यूनतम निदेशक कितने हो सकते हैं? 3 और अधिकतम कितने हो सकते हैं? 15। ठीक है, फिर से यहाँ पर रिवाइज करवाया है मैंने। कंपनी में न्यूनतम सदस्य अगर प्राइवेट कंपनी है तो 2 और अधिकतम सदस्य प्राइवेट कंपनी में 200, पब्लिक कंपनी में 7 और न्यूनतम सदस्य और अधिकतम अनलिमिटेड। ये याद रखिएगा, 2 बार मैंने इसीलिए लिखा है कि आपके दिमाग में ये छप जाए, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनेगा। अगला पॉइंट है साझेदारी में अधिकतम सदस्य। साझेदारी में अधिकतम सदस्य मतलब पार्टनरशिप में मैक्सिमम मेंबर कितने हो सकते हैं? तो पार्टनरशिप में मैक्सिमम मेंबर 20 हो सकते हैं। अगला पॉइंट है फेरा कंपनी। ऐसी भारतीय कंपनी जिसमें विदेशी 40% से अधिक ना हो, ऐसी कंपनी को क्या कहते हैं? फेरा कंपनी कहते हैं। फेरा कंपनी कौन सी? ऐसी भारतीय कंपनी जिसमें विदेशी 40% से अधिक ना हो। राष्ट्रीय कंपनी लॉ बोर्ड के अध्यक्ष के बारे में प्रावधान धारा 10FD में दिया गया है। धारा 10FD में दिया गया है। और इनकी अर्हता क्या होगी कि वो हाई कोर्ट के न्यायाधीश के समान अर्हता रखता हो। मतलब हाई कोर्ट में न्यायाधीश अपॉइंट करने के लिए जो अर्हता हो सकती है, वही राष्ट्रीय कंपनी लॉ बोर्ड के अध्यक्ष की अर्हता भी है। राष्ट्रीय कंपनी लॉ न्यायाधिकरण के अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष तक कार्यकाल होगा या फिर 67 वर्ष उम्र तक। 3 वर्ष तक या 67 वर्ष उम्र तक। अगला पॉइंट है संगम अनुच्छेद व संगम ज्ञापन प्रारूप अनुसूची 1 में दिए गए हैं। संगम अनुच्छेद व संगम ज्ञापन प्रारूप अनुसूची 1 में दिए गए हैं। सेल्फ प्रोस्पेक्टस, सूचना प्रोस्पेक्टस धारा 60A में। सेल्फ प्रोस्पेक्टस और सूचना प्रोस्पेक्टस के बारे में प्रावधान धारा 60A में। कंपनी के प्रोस्पेक्टस में मिथ्या कथन के लिए सिविल दायित्व धारा 62 में और आपराधिक दायित्व धारा 63 में दिया गया है। कंपनी के प्रोस्पेक्टस में मिथ्या कथन के लिए सिविल दायित्व धारा 62 में और आपराधिक दायित्व धारा 63 में दिया गया है। अगला पॉइंट है कपटपूर्वक धन निवेश करना। धारा 68 में है 5 वर्ष का कारावास और 1 लाख रुपए जुर्माना का दंड का प्रावधान। अगर कपटपूर्वक कोई धन निवेश करता है तो धारा 68 में उसके बारे में प्रावधान है 5 वर्ष का कारावास भी होगा और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकेगा। अगला पॉइंट है संगम ज्ञापन का महत्वपूर्ण खंड कौन सा होता है? तो संगम ज्ञापन का महत्वपूर्ण खंड है उद्देश्य खंड। संगम ज्ञापन का महत्वपूर्ण खंड कौन सा है? उद्देश्य खंड। हालांकि वीडियो थोड़ा सा लंबा होता जा रहा है, लेकिन आप ये जान लीजिए कि इस वीडियो को देखने के बाद आप 5 में से 3 से 4 क्वेश्चन करने में बहुत ज़्यादा श्योर होंगे। तो इस वीडियो को आप बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर आप लॉ ज्ञान के पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो बिहार जुडिशरी और बिहार APO के लिए हमारा लॉ और GS दोनों का पेड ग्रुप चल रहा है। स्क्रीन पर दिख रहे नंबर 70172555 पर आप व्हाट्सएप मैसेज करके पेड ग्रुप के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वहाँ पर आपको पूरा मटेरियल, पूरी तैयारी आपकी कराई जाएगी। मैनेजर को दी जाने वाली अधिकतम राशि कितनी होती है? तो शुद्ध लाभ का 50%। मतलब मैनेजर को अधिकतम जो वेतन दिया जा सकता है वो शुद्ध लाभ का 50% से अधिक नहीं होगा। अंश प्रमाण पत्र व ऋण पत्र का जारी होना धारा 56 में प्रावधान है। कंपनी की साधारण सभा का कार्यव्रत धारा 119 में।
ठीक है। आप सभाओं के बारे में सेक्शन पूछ लिए जाते हैं, हो सकता है आपको मैच करने के लिए भी दे दिए जाएं, तो वो याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सभाओं के बारे में एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो वार्षिक साधारण सभाएं धारा 96 में दी गई हैं, असाधारण सामान्य सभाएं धारा 100 में दी गई हैं, निदेशकों की संख्या धारा 173 में दी गई है और लेनदारों की सभाएं धारा 230 में दी गई। फिर से आपको रिवाइज करा देते हैं। वार्षिक साधारण सभाएं धारा 96 में है, असाधारण सामान्य सभाएं धारा 100 में है, निदेशकों की संख्या धारा 173 में है और लेनदारों की सभाएं धारा 230 में है। पब्लिक कंपनी की गणपूर्त सदस्य धारा 7, मतलब पब्लिक कंपनी के, देखिए 2 तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया, अब ये तीसरी बार आ गया। पब्लिक कंपनी में गणपूर्ति सदस्य कितने होते हैं? 7, और प्राइवेट कंपनी में पूछ लें गणपूर्ति सदस्य तो 2, ठीक है। कंपनी अधिनियम में कुप्रबंधन धारा 241 में प्रावधान है कि कंपनी अधिनियम में कुप्रवर्तन के संबंध में प्रावधान कहाँ पर दिया गया है? तो धारा 241 में। कंपनी अधिनियम में दमनकारी आचरण के संबंध में प्रावधान धारा 242 में। कंपनी का सम्मिलन धारा 246 में। कंपनी का पुनर्गठन धारा 321 में। विवरण पत्रिका में लोभ के विषय में सिविल दायित्व धारा 35 में और आपराधिक दायित्व धारा 34 में। कंपनी की रुग्णता निर्धारण का प्रावधान धारा 253 में। कंपनी की रुग्णता निर्धारण का प्रावधान धारा 253 में। रुग्ण कंपनी द्वारा पुनर्वास का आवेदन धारा 258 में। अगला पॉइंट है कंपनी प्रशासन की शक्तियां व कर्तव्य धारा 260 में। अधिकरण द्वारा कंपनी का परिसमापन धारा 271 में। अगला पॉइंट है कंपनी के परिसमापन के लिए रजिस्ट्रार कार्रवाई करेगा जब विवरण में व्यतिक्रम हो 5 वर्ष का। जब विवरण में कितना व्यतिक्रम हो? 5 वर्ष का। अधिकरण द्वारा अंतिम आदेश की अधिकतम अवधि 90 दिन। अधिकरण द्वारा अंतिम आदेश की अधिकतम अवधि 90 दिन। कंपनी के परिसमापन में अधिकरण की सामान्य शक्तियां धारा 289 से 302। कंपनी के परिसमापन में अधिकरण की सामान्य शक्तियां धारा 289 से 302। कंपनी के अधिकरण द्वारा कंपनी के विघटन का आदेश धारा 302 में है। याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन हमने आपको पूरा एक्ट पढ़ के और कई एग्जाम्स के क्वेश्चन देख के आपके लिए तैयार किए हैं, तो आप इसको याद जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। 2 से 3 बार देखेंगे तब याद हो पाएगा। अगला पॉइंट है केवल अर्थदंड से दंडनीय अपराध समनीय होंगे। ये प्रावधान का है धारा 441 में। निदेशकों का दायित्व धारा 447 में। निदेशक सामूहिक त्याग पत्र दे सकते हैं धारा 167 में। धारा 167 में। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल धारा 408 से धारा 410। केंद्र सरकार द्वारा धारा 410। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल धारा 408 धारा 410 में प्रावधान था। अपीलीय अधिकरण के आदेश के विरुद्ध अपील उच्चतम न्यायालय का गठन। अपीलीय अधिकरण के आदेश के विरुद्ध अपील, मतलब अपीलीय अधिकरण के आदेश के विरुद्ध जो ऐसा अपीलीय अधिकरण जिसका गठन उच्चतम न्यायालय ने किया था, तो उसके आदेश के विरुद्ध जो अपील होगी वो कितने दिनों में की जाएगी? 60 दिन में। अपराधों का प्रशमन धारा 441 में। अपराधों का प्रशमन धारा 441 में। तो मूल रूप से हमने आपके ये सेक्शंस इंपॉर्टेंट जो थे वो कवर करा दिए हैं। और ये बात आप जान लीजिएगा कि ये जो है ये एक शॉर्ट तरीका है आपकी तैयारी को बूस्ट अप करने का। ये आपकी फुल तैयारी नहीं है। आप ये नहीं समझिए कि कंपनी लॉ का पूरा आपने वीडियो देख लिया तो आपकी फुल तैयारी हो गई। लेकिन हाँ, ये मानिए कि अगर आपके पास समय कम है या आप इसमें समय कम देना चाहते हैं, आप अदर चीज़ में ज़्यादा समय देना चाहते हैं, तो ये शॉर्ट तरीका है। और लोगों को टेंशन रहती है कि कौन से सेक्शन इंपॉर्टेंट है और जो एक्ट आपने ज़्यादा ध्यान से नहीं पढ़े उनमें ये समस्या ज़्यादा होती है। तो उसी समस्या को दूर करने का मेरा ये एक छोटा सा प्रयास है। आपको कैसा लगा हमको कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिए, क्योंकि कमेंट से हमको पता चलता है कि हमको किस प्रकार के वीडियो और लाने हैं। और अगर आपको और वीडियो चाहिए, ऐसी प्रकार की और जानकारी चाहिए, तो कमेंट तो बनता है ना, कमेंट कीजिए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे अच्छी जानकारी के साथ, इम्पोर्टेंट जानकारी के साथ, आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी जानकारी के साथ। धन्यवाद।